Today we discussed about the contraventions and devices which are used for the cross pollination. Cross pollination is also called the outbreeding devices. It means the plants are the genetically different. First device which is used for the cross pollination is the unisexuality. In case of self pollination device is the bisexual, but here it is the unisexuality. It is also called dicliny. It means flower यहाँ पे कैसे है यूनिसेक्सुअल. फ्लावर कैसे है इधर? फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. देखो फ्लावर यदि इसमें क्या है यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर यहाँ कैसा होगा मेल फ्लावर और यह कैसा होगा ये फीमेल फ्लावर. मेल फ्लावर है तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टेमिनेट. मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर है तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टिलेट. बट यूनिसेक्सुअलिटी है इट मीन्स द plants are of two types. One plant is the monoecious, second is the dioecious. यूनिसेक्सुअल प्लांट कितनी टाइप्स के मिलते हैं आपको? टू टाइप के. वन कंडीशन क्या है मोनेशियस. सेकंड कंडीशन आती है उसे हम क्या बोलते हैं डायोशियस. One term is the called monoecious, second it is called dioecious. Monoecious mean mono mean one. Both male and female flowers are present on the same plant. Both male and female flowers are present on same plant. तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं मोनेशियस. द एग्जांपल ऑफ द मोनेशियस इज द कैस्टर. फॉर एग्जांपल वन इज द कैस्टर, सेकंड एग्जांपल इज द मेज एंड थर्ड इज द कुकुरबिट्स. This is also a NCERT question. Why cucurbits are considered to be the monoecious? Because it contains both the flower male and female on the same plant. So it is called the monoecious plant. Now second condition is the dioecious. It means male and female flowers are present on different plants. Male and female flowers are present on different plant. अब देखो इसके एग्जाम्पल जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं. वाटरमेलन फॉर एग्जाम्पल, डेट पाम, मलबरी एंड पपाया. यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. जो मोनेशियस प्लांट है इसके अंदर ये किसको प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी को. दे प्रिवेंट्स किसको प्रिवेंट कर रहे हैं प्रिवेंट्स ऑटोगैमी. यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रही क्योंकि ये आपके क्या है ये प्रेजेंट तो सेम प्लांट पे है. बट इन द केस ऑफ द डायोशियस दे प्रिवेंट both autogamy and ditonogamy. So these plants show cross pollination. In plants में जो क्या है cross pollination, so term is used that is a dioxy. This is the NCERT point, very important. What do you mean by
Dioecious. Dioecious come from dioecious plant. It means this dioecious condition is due to the presence of the male and female flower on the different plant. Now second condition is क्या है? Devices which is used for the, this is the first condition. Second is the dichogamy. Second is called dichogamy. What do you mean by dichogamy? Dichogamy में क्या है? Sex organ mature at different time. Sex organs, both sex organ mature at different time. जब आपको पता है ये मैच्योर सेम टाइम पे होते हैं तो कौन सी पॉलिनेशन शो करते हैं? सब करते हैं। जब ये दोनों मैच्योर किस पे होंगे? डिफरेंट टाइम पे होंगे, तो ये कौन सी पॉलिनेशन शो करेंगे? क्रॉस। अब देखो डाइकोगैमी टू टाइप्स के डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन विच डेवलप। फर्स्ट इज डेवलप मेल अर्लियर या स्टेमन या कार्पल। इट मींस इट इज ऑफ द टू टाइप। फर्स्ट कंडीशन इट इज कॉल्ड प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस भी बोल देते हैं, प्रोटेंड्री भी आ जाता है। सेकंड जो टर्म है इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज द प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनी। देखो यहाँ एंट्रस जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? मेल के लिए। यानी कि इस केस के अंदर क्या होता है? एंथर मैच्योर अर्लियर। देन किससे? कार्पल। और प्रोटोगाइनस कंडीशन के अंदर क्या? स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर। स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर। Now the example of both the protogynous condition and protandrous are, one is the क्या? सनफ्लावर और सेलिविया प्लांट। इसमें जो हम एग्जांपल कर रहे हैं किसका? सनफ्लावर। S2 से याद रख लेना। प्रोटेंड्रस, पेन्स, S से याद कर लो। प्रोटेंड्रस के अंदर क्या है? दो एग्जांपल है S लेटर से। वन इज द सनफ्लावर, सेकंड इज द सेलिविया। ये दोनों प्लांट्स में मेल प्लांट क्या हो जाता है? पहले ही क्या हो जाता है? मैच्योर। इसके अलावा एग्जांपल अदर्स है कॉटन, फिर इसमें ओकरा, भिंडी जिसे बोलते हैं। ये एग्जांपल किसके हैं? प्रोटेंड्रस के। प्रोटोगाइनस कंडीशन के जो एग्जांपल रहते हैं वो आपका क्या? मिरापिली जलापा फॉर एग्जांपल। जालपा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एग्जांपल आता है आपका कौन सा? कस्टर्ड एप्पल, रैननक्यूलिस। ये हमारे एग्जांपल्स होते हैं किसके? डाइकोगैमी में, प्रोटोगाइनस कंडीशन के। सेकंड, इट मींस द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इट इज कॉल्ड द डाइकोगैमी। नाउ द थर्ड कंडीशन इज कॉल्ड प्रीपोटेंसी। प्री का मीनिंग क्या होता है? अर्ली। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। इस केस में क्या है? जैसे एक ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पे टू टाइप्स के पोलन ग्रेन फॉल हुए। ये तो सेम प्लांट के थे और ये किसके हैं? डिफरेंट प्लांट के। बट इस केस के अंदर क्या हुआ? इसने तो पोलन ट्यूब नहीं बनाई, जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई वो किसने कर दी? डिफरेंट प्लांट ने। यानी कि क्या है? प्रीपोटेंसी क्या? पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर germinate more rapidly than the stigma, over the stigma than the pollen grain of the same flower. It means prepotency क्या है? It is the pollen grain of another flower, pollen grain of another flower germinate more rapidly
then pollen grain of same flower on stigma. This is the third condition. It is called the prepotency. Now the fourth devices which he used, now the fourth condition which is used for the germination, it is called self-sterility. Self-sterility. As the name indicate, खुद के ही पोलन ग्रेन खुद पे ही गिर रहे हैं बट वो पोलन ट्यूब नहीं बना रहे। तो इस केस के अंदर क्या है, वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट क्या है नहीं कर पा रहे। किसकी वजह से? स्टेरिलिटी की वजह से। इसका दूसरा नाम होता है कि आल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये कैसा मैकेनिज्म है? स्टेरिलिटी जीन की वजह से, स्टेरिलिटी जीन्स की वजह से। इट मीन्स इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म which prevents the germination of pollen grain on the stigma of same plant. Due to sterility, same plant या same flower, due to sterility gene, जो ये स्टेरिलिटी जीन्स है ये आपके क्या है, या तो वो पोलन ग्रेन पे होंगे, किस पे होंगे? पोलन ग्रेन पे, और या तो किस पे होंगे? स्टिग्मा पे होंगे। और स्टेरिलिटी जीन को हम शो करते हैं लेटर किससे? एस से। पोलन ग्रेन आपको पता है हैप्लॉइड है, मान लो ये स्टेरिलिटी जीन क्या है? S1 है। तो इस केस में स्टिग्मा आपको पता है क्या होता है? 2N होता है। इसमें स्टेरिलिटी जीन S1 तो होगा, या दूसरा कौन सा हो सकता है? S3 या S4। इट मींस इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। फिफ्थ मेथड इज द हेटेरोस्टाइली। What is the heterostyly? Name indicate. Hetero means different. Styly means style. अब देखो मेल और फीमेल पार्ट में दोनों में ही स्टाइल्स है। एंथर है तो उसका फिलामेंट है, और स्टिग्मा है तो उसकी क्या है? स्टाइल। इसी के बेस पे ये डिफर करते हैं। इसमें 2 या 3 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, 2 और 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर with different length of style. यदि क्या स्टाइल में 2 टाइप्स का डिफरेंस है, 2 है तो इसे क्या बोलते हैं? डाइस्टाइली। और 3 होता है, 3 टाइप्स के फ्लावर है तो इसे क्या बोलते हैं? ट्राइस्टाइली। देखो डाइस्टाइली का जो एग्जांपल है वो फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है प्राइम्यूला प्लांट, प्राइम्यूला। सेकंड प्लांट है जैस्मिन। इसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है पिनाई और एक इसके अंदर कौन सा होता है? थ्रम्बा। 2 टाइप के फ्लावर हो गए। एक इसके अंदर कौन सा बताया आपको? पिन आई, और दूसरा कौन सा? थ्रम आई। इसको हमने किस बेस के ऊपर डिवाइड किया? ये देखो ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर क्या है? जो स्टिग्मा है, ये रहा स्टिग्मा, और इसकी स्टाइल की लेंथ क्या है? बड़ी है, और स्टेबल इसके फिलामेंट की क्या है? शॉर्ट है, दिस वन।
यानी कि यहाँ पे क्या है लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट क्या है स्टेमन। ये क्या है लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट क्या है स्टेमन, इसे हम बोलते हैं पिन्नाई। अब सेकंड फ्लावर है दिस वन, यहाँ उल्टा अपोजिट बिल्कुल। क्या पार्ट है जो स्टाइल है वो इसके अंदर कैसी है शॉर्ट है, और इस केस के अंदर लॉन्ग इसके क्या है स्टेमन, यानी कि स्टाइल शॉर्ट और लॉन्ग स्टेमन। और इस केस में जो पोलिनेशन होगी इससे पोलिनेशन नहीं हो सकती, और इसमें पोलिनेशन कौन सी होगी क्रॉस पोलिनेशन होगी, कि इसके अंदर क्या है ये इसके साथ करेगा और इसकी जो पोलिनेशन होगी वो किसके साथ होगी इसके साथ, और इसे हम क्या बोलते हैं ट्राई स्टाइल। इसी तरह एग्जांपल आता है ट्राई स्टाइल का। ट्राई स्टाइल में एग्जांपल जो आता है वो कौन सा ऑक्जेलिस, जो सेकंड एग्जांपल आता है उसे क्या बोलते हैं लैक्टिरम। सेकंड एग्जांपल जो कौन सा है लैक्टिरम। और इसमें भी कितने टाइप्स के फ्लावर होते हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, और ये भी डिपेंड किस पे करेगा स्टाइल पे। स्टाइल 3 टाइप की होगी आपकी, कौन सी होगी लॉन्ग मीडियम और कौन सी होगी शॉर्ट। और इस केस के अंदर जो आपका क्या होगा स्टेमन, स्टेमन इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्ग शॉर्ट, सेकंड इसके अंदर कौन सा होगा मीडियम शॉर्ट, और थर्ड इसके अंदर कौन सा होगा लॉन्ग मीडियम। और ये एग्जांपल किसके हैं ट्राई स्टाइल। यानी हिट्रो स्टाइल भी एक मेथड है विच प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। नाउ द लास्ट मेथड इट इज कॉल्ड हरेकोगेमी। हरेकोगेमी कैसा मेथड है, ये मैकेनिकल डिवाइस है, यानी कि मैकेनिकली है तो ये क्या है कि प्रिवेंट करता है किसको आपके सेल को, अलाउ किसको करता है क्रॉस को। मैकेनिकल डिवाइस which prevent cell pollination but allow cross pollination। कैसे आपको एग्जांपल जैसे इसमें पता है ऑर्चिड, फॉर एग्जांपल ऑर्चिड्स एंड कैलोट्रोपिस। इसके अंदर क्या है जितने भी पोलन ग्रेन है वो किस में बनते हैं पोलिनियम में बनते हैं। पोलिनियम को अब लिफ्ट करना है तो इसकी लिफ्ट करने लिफ्टेड पोलिनियम लिफ्टेड बाय इंसेक्ट्स। और ये हमारा क्या है इसमें क्या है पोलिनियम में यहाँ क्या प्रेजेंट है ये सारे पोलन ग्रेन, और इनमें जो रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं इंसेक्ट। सेकंड इसमें हम करें तो क्या है अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग आपकी क्या हो सकती है कंडीशन। कैलोट्रोपिस में जैसे बताया गया है पोलिनियम बन रहा है, इसी तरह क्या एक्सपोज डिस्टेंस ऑफ एंथर। आपको पता है डिस्टेंस होती है किसकी एंथर की, यदि वो बाहर की तरफ डिस्टेंस कर जाए तो कौन सी पोलिनेशन करेगा, ये पोलिनेशन कौन सी करेगा एक्सपोज करेगा। एक थर्ड एग्जांपल इसमें आता है पेंसी भी, फॉर एग्जांपल इसी में ही आता है पेंसी। पेंसी में क्या है मान लो इंसेक्ट जहां एंटर करता है, इंसेक्ट की जो एंट्री है वहां पे तो लाई करता है स्टिग्मा, बट जहां से वो क्या हो रहा है आउट हो रहा है और वहां से क्या लाई करता है एंथर। यानी कि पहले इंसेक्ट स्टिग्मा को टच करेगा फिर एंथर को करेगा। तो इस केस के अंदर आपकी कौन सी पोलिनेशन होगी क्रॉस पोलिनेशन होगी। लास्ट एग्जांपल इसमें आता है अरिस्टोलोचिया। जो अरिस्टोलोचिया के अंदर क्या होता है आपका, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पिटफॉल मैकेनिज्म, पिटफॉल मैकेनिज्म या फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। क्योंकि नाम ही पिट है
यानी इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो प्रोटोगाइनस है, और उसके अंदर क्या है इंसेक्ट, तभी उसमें से बाहर आता है फ्लाई, जब क्या होगा एंथर इसमें क्या होगा मैच्योर, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फिट फॉल मैकेनिज्म या फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट ऑल द मैकेनिज्म्स which are used in the cross pollination. First method is the unisexuality, second is the dichogamy, third is the prepotency, fourth is the self sterility, fifth is the heterosterility, and sixth is the heracogamy. These help in the cross pollination.